डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार कराने पढ़ाने जा रहे हैं हम। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं और आप इसकी प्रॉब्लम पूछते रहेंगे, इसकी प्रॉब्लम भी पूछते रहेंगे और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाला भी होता रहेगा। दोनों काम, दोनों चीज़ होती रहेगी। अगर प्रॉब्लम प्रॉब्लम करो तो बहुत बोरिंग होने लगती है। मांडवी जी तो अभी ज्वाइन करेंगी नहीं, उनका बीएड का पेपर हो जाएगा तभी वो ज्वाइन करेंगी, बीएड के पेपर के बाद ही ज्वाइन करेंगी वो। और बाकी ऋषभ आज एब्सेंट हैं बस। अब सुनिएगा जरा सर। लीनियर अलजेब्रा छोड़ना नहीं, तो वो वीडियो देख के लगाते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। अब पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए, पहले एक एक चीज उठाइए, लीनियर एक एक चीज उठाइए, सब लोग वही लगाइए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एकदम खूब अच्छे से बार बार तैयार करिए, इतना तैयार करिए, इतनी बार लगाइए कि एकदम रट जाए। फिर उसके बाद आप आपको एक एक दो दो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमसे पूछे जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप जानते ही हो, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती भाई? इक्वेशन कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन? a differential equation involving partial derivatives of one or more dependent variables, dependent variables with respect to more than one independent variable। इस तो क्या होती है? इस कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग पीडी। पीछे पढ़ाया तुमने ओडी और अब पढ़ रहे हो आप पीडी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं आप पीडी। तो ये होती है आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है भाई? एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आ जाओ, ये लिख दिया हमने, ऐसे लिख दिया हमने, डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 0। डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? जेड, जेड ऊपर वाला डिपेंडेंट होता है, नीचे वाला कौन होता है वेरिएबल? इंडिपेंडेंट। जेड, जेड डिपेंडेंट वेरिएबल एक है, ठीक है ना, ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट लेकिन एक से ज्यादा ही होना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही है तो फिर वो पार्शियल नहीं होती है, फिर वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होने चाहिए, लिखा है वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट तो एक होगा या एक से ज्यादा होगा, एक भी हो सकता है। विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी मोर देन वन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक से ज्यादा ही होना चाहिए, एक से कम कभी नहीं होना चाहिए। ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, z। यहां पर सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल है z, एंड मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y, ठीक है।
दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसलिए क्या है आपकी, इसीलिए तो ये है कौन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, याद रखना। और भी एग्जांपल दे सकते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा अलग चलता रहेगा ना तो बोरिंग नहीं होगी यार, हमको बोरिंग होने लगती है लगातार, प्रॉब्लम प्रॉब्लम, और सबको बोरिंग होने लगेगी। इस चक्कर में फिर मालूम है क्लास सही से हो नहीं पाएगी, क्योंकि क्वेश्चन पूछते पूछते थक जाते हैं लोग। बताते तो हम नहीं थकेंगे, थक जाएंगे तब भी हम बताएंगे भाई, जो मेरा काम है। लेकिन पूछने वाले ज़रूर थक जाते हैं, जैसा कल हुआ था, जिससे लॉस होती है क्लास। और एग्जांपल देख लो, डेल जेड बाई डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई डेल स्क्वायर, चलो कुछ भी ले लो यार, कोई मतलब नहीं, एग्जांपल ऐसी दे रहे हैं। क्यूब 2x डेल जेड बाई डेल एक्स। देखो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, जेड जेड जेड, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, यहाँ x है यहाँ y है, यहाँ x है। नीचे वाला जो होता है जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन वो इंडिपेंडेंट है, और ऊपर जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है वो डिपेंडेंट है। तो फिर वही बात आ रही है, हेयर z इज डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड x y आर independent variable. So this is partial differential equation. तो ये चीज होती है भाई। अब यहीं पर आ जाते हैं, ऑर्डर और डिग्री क्या होती है भाई। ऑर्डर और डिग्री ये तो वही पुरानी कहानी है। ऑर्डर क्या होता है, हम ऐसे ही बोल दे रहे भाई, इसका ऑर्डर क्या होगा, जो सबसे ज्यादा बार जहां पर हो रहा होगा वही ऑर्डर। सबसे ज्यादा बार कहां डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहां पर। कितनी बार हो रहा है, 3 बार, तो इसका कौन है, ऑर्डर 3 हो गया। और डिग्री कौन होती है, ये तो वही पुरानी वाली कहानी भाई। डिग्री कौन होती है, डिग्री होती है सबसे ज्यादा बार वाला जो हो रहा है उसकी पावर। तो सबसे ज्यादा बार यही तो हो रहा है, और इसकी होल पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री 1 हो गई। तो हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। क्या है डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ अ partial differential equation, the order of a partial differential equation ऐसे ना लिखो, एक मिनट, the order of the highest partial derivative occurring in the partial differential equation is called order of partial differential equation। तो सबसे ज्यादा बार जो ऑर्डर होगा हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब समझ रहे हो, सबसे ज्यादा बार जितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा होगा वही ऑर्डर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा डिग्री लिख देते हैं हम लोग, फिर एग्जांपल लिख देंगे नीचे हम। डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो क्या होता है डिग्री, द डिग्री ऑफ a partial differential equation is the degree of the partial differential equation is the degree of highest order
डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच अकर, अकर माने समझते हो ना, हैपन होना, घटित होना, पाया जाना, बहुत सारी मीनिंग होती है। विच अकर्स इन इट आफ्टर, ये क्वेश्चन ये हटा दे थोड़ी देर के लिए हम, which occurs in it after the equation has been rationalized, rationalized का क्या मतलब है? that is made free from radicals and fractions, ठीक है, of derivatives, ठीक है। अब सुनो जरा सा भाई, क्या मतलब है इसका? भाई आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दिखा दिया, जैसे लिखा है डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल डेज बाई डेल वाई लिख दो, डेल जेड बाई डेल वाई, और यहां लिख दिया इक्वल टू जेड। अब हमने पूछा फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर और डिग्री निकालना है इसका। तो देखो ऑर्डर तो साफ दिख रहा है, कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है? मैक्सिमम 2 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ हो ही नहीं रहा है, तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव यही हो गया, तो ऑर्डर तो 2 हो गया। डिग्री लेकिन आप कैसे बताओगे? तो डिग्री का ही रूल ये होता है कि पहले तो पावर फ्री फ्रॉम रेडिकल, रेडिकल को फ्री करने का मतलब है यानी पावर जो होनी चाहिए उसकी वो इंटीजर होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। पावर जो होनी चाहिए हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। इसको रेडिकल कहते हैं। 1/2, 3/2, 4/3, ये सब रेडिकल है जो कटता नहीं है। इंटीजर ना हो, नॉन इंटीजर जो पावर होती है उसी को रेडिकल बोलते हैं। और फ्रैक्शन तो जानते ही हो, अपॉन में कुछ लिखा हो कुछ और, तो ये आपका रेडिकल 3/2 है। यहाँ पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो है या कोई और है हाईएस्ट ऑर्डर वाला नहीं भी है, कहीं पर भी पावर जो है वो आपकी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वी हैव टू मेक इट। तो डिग्री निकालना है अगर आपको, तो 3/2 पावर को हम लोग हटाएंगे, हम लोग 3/2 पावर को हटाएंगे। डिग्री निकालना है हमको तो हम इस 3/2 पावर को हटाएंगे। तो क्या होगा जरा सुनो भाई, पावर 3/2 हटाना है, इसको उधर भेज दो पहले। तो कितना लिखा है? डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, पावर इंटीजर करनी चाहिए वो भी पॉजिटिव, और जेड माइनस डेल जेड बाई डेल वाई, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इसको उधर भेजा पहले, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, उधर भेज, स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 3 हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर कर दो। अब इसका होल स्क्वायर खोलो ना खोलो कोई फर्क पड़ता नहीं है। कौन इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की कितनी, अब कहीं बची क्या? कहीं पर भी पावर बची क्या? अनरेशनल पावर, इरेशनल पावर बची कहीं पर? नहीं, हर जगह पावर पॉजिटिव इंटीजर ही है, हर जगह होनी चाहिए, हर जगह पावर पॉजिटिव इंटीजर है। जब है तो हाईएस्ट ऑर्डर वाली डेरिवेटिव की पावर जो होती है वही कौन हो जाती है? वही डिग्री। तो डिग्री कौन हो जाएगी? 3। ठीक है। अगर ना समझ में आओ तो बताओ भाई, ना समझ में आओ तो बताओ। चलो, तो ऑर्डर और डिग्री आपको समझ में आ गया है।
अब इनको कुछ बेस पे डिवाइड किया गया है, इनको कुछ बेस पर डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडी। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब समझ रहे हो? सिर्फ ऑर्डर 1 वाली ही पहले पढ़ाएंगे हम लोग, सिर्फ ऑर्डर 1 वाली ही पहले पढ़ेंगे हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडी। फर्स्ट ऑर्डर पीडी कितनी तरह की होती हैं? फर्स्ट ऑर्डर पीडी का मतलब है भाई, आवाज़ कोई दिक्कत पे बताना, तो ब्लूटूथ ख़राब हो गया है, 1-2 दिन में ले लेंगे। अगर ऑनलाइन मंगाएंगे तो फिर कई दिन लग जाएंगे भाई, कम से कम 3-4 दिन बाद ही आएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर पीडी क्या होता है भाई? फर्स्ट ऑर्डर पीडी का मतलब जो होता है आपका ऑर्डर 1 हो, उन्हीं को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। कितनी तरह की होती हैं? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहली होती है लीनियर पीडी। पीडी का मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर वाली, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कौन होती है? a first order partial differential equation is said to be linear। इसे आप कहोगे क्या? फर्स्ट ऑर्डर वाली कहोगे लीनियर। कब कहोगे? किसमें लीनियर? इन पी क्यू जेड, कि वो पी क्यू जेड में लीनियर है। इफ पी इज सेड टू बी लीनियर, थोड़ा सा लैंग्वेज गड़बड़ हो गई है। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इज सेड टू बी लीनियर, थोड़ा सा इज सेड टू बी linear if it is linear in P Q Z and of the form यहां पर x और y का कोई टर्म हो और स्मॉल मल्टीप्लाई में स्मॉल पी। स्मॉल पी क्या होता है हम बता रहे हैं अभी आपको। स्मॉल पी क्या होता है अभी हम आपको बता रहे हैं। इनटू स्मॉल पी, और यहां पर फिर एक्स और वाई का टर्म हो इनटू में स्मॉल क्यू, और फिर एक्स और वाई का टर्म हो इनटू में जेड, और प्लस कोई एक्स और वाई का टर्म। जहां पर भी एक्स और वाई के टर्म है तो वहां पर कांस्टेंट भी हो सकता है, यानी एक्स और वाई का टर्म स्मॉल पी स्मॉल क्यू क्या है वो बताया पहले आपको। वेयर स्मॉल पी आपका होता है डेल जेड बाई डेल एक्स। यहां पर जेड लिया गया इसलिए डेल जेड बाई डेल एक्स। अगर यहां पर यू लिखा होता तो वो डेल यू बाई डेल एक्स कहते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाता, बाकी इंडिपेंडेंट नहीं चेंज होता है। और स्मॉल क्यू जो होता है वो होता है डेल जेड बाई डेल वाई। इंडिपेंडेंट नहीं चेंज होता है, डिपेंडेंट चेंज होता रहता है। यहाँ पर जेड लिया उन्होंने, पी क्यू जेड लिखा है इसलिए यहाँ जेड जेड लिखा। लेकिन और अगर यहाँ पर यू लिख देता तो हम भी यहाँ ऊपर यू लिख देते। लेकिन अगर पी लिख रहे हो तो नीचे एक्स के ही रिस्पेक्ट में होगा, और क्यू लिख रहे हो तो नीचे वाई के ही रिस्पेक्ट में होगा। इंडिपेंडेंट वाले चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। पी क्यू ये होता है भाई। और आर एक्स वाई तो बताइए भाई इसका मतलब क्या है। एक्स और वाई का कोई फंक्शन, 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 ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लिया जाओ p प्लस क्यू इक्वल टू जेड प्लस एक्स वाई। देखो पी क्यू वन एक्स पी के मल्टीप्लाई में कौन हो गया, एक्स और वाई का कोई फंक्शन, तो फंक्शन कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्यू यहाँ जेड, पी और क्यू वाले कहीं पर भी पी क्यू या जेड आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। सुन लेना जरा सा, हेयर पी क्यू एंड जेड
नो आर नॉट इन मल्टीप्लीकेशन। पी क्यू जेड जो है मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। एंड दे आर पावर इज ओनली वन, और उनकी पावर सिर्फ वन ही होनी चाहिए। उनकी पावर जो है वो सिर्फ वन ही होनी चाहिए। तो ये चीज होनी चाहिए भाई, तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। मान लो P इंटू क्यू मिल गया तो अब लीनियर नहीं होगी, कौन होगी वो भी आगे आएगा। या P इंटू क्यू स्क्वायर मिल गया, या P प्लस या क्यू स्क्वायर हो जाता, फिर वो लीनियर नहीं होगी। लीनियर होने के लिए P क्यू जेड में से कोई भी आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए और सबकी पावर वन होनी चाहिए, तभी होता है ये कौन, लीनियर। और अगर सर पी क्यू हो ना किसी में तो वो पॉसिबल नहीं है, फिर क्वेश्चन बचेगा नहीं। अगर P और Q, स्मॉल p बोल लेना, स्मॉल वाला, जी जी स्मॉल वाला P और Q नहीं हुआ, स्मॉल p का मतलब कौन है, डेल z बाई डेल एक्स। स्मॉल q का मतलब कौन है, डेल z बाई डेल वाई। अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन ही नहीं हुआ यहाँ पर तो फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं हुई। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब होगी जब उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन हो। अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन ही नहीं है तो फिर वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं होगी। समझ में आ रहा है रविंद्र? सर यस। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं होगी। ये डेल जेड बाई डेल एक्स है और ये कौन लिखा है समझो, डेल जेड बाई डेल वाई। और जब पी और क्यू हट गया मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई भी हट गया, दोनों हट गए, तो फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन जब पार्शियल डेरिवेटिव का साइन ही नहीं बचा और यहाँ पर तो कहीं है नहीं पार्शियल डेरिवेटिव का साइन, तो फिर इसका मतलब है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हुई ही नहीं। तो फिर ये यहाँ की है ही नहीं, ये दूसरे प्लैनेट की है। चलो ठीक है, अब सुनना भाई, अब सुनना जरा सा। अब आ जाते हैं सेमी लीनियर। सेमी लीनियर, चलो लैंग्वेज हमने इरेज कर दी, सेम सेम है, थोड़ी सी फर्क है। सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। A partial differential equation is said to be semi-linear if it is linear in PQ। P और Q में तो लीनियर हो, मतलब P और Q की पावर तो वन ही होनी चाहिए, बट नॉट इन Z, यानी Z की पावर वन ना हो, Z की पावर वन ना हो। लीनियर वाले में क्या था, सबकी पावर वन होनी चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर जो है आपका P और Q की पावर तो वन होगी लेकिन Z की पावर वन नहीं होगी। और याद रखना P और Q वाले कोई भी मल्टीप्लाई में नहीं होंगे। स्मॉल p स्मॉल q वाली बात हो रही जब भी हम बोले, तो स्मॉल p स्मॉल q वाले कहीं पर भी मल्टीप्लाई में नहीं होंगे, और स्मॉल p और स्मॉल q की पावर हमेशा क्या होगी, वन ही होगी। लेकिन z की पावर वन ना हो तो सेमी लीनियर। ठीक है, ये किस फॉर्म का होता है, ये इस फॉर्म का होता है। इसकी कौन सी फॉर्म होती है, इसकी ये फॉर्म होती है। ये तो ऐसे ही होगा, देखो p की पावर वन है, q की पावर वन है, और यहां लिखा जाएगा आर एक्स वाई जेड। इसका क्या मतलब हुआ, आर एक्स वाई जेड का मतलब यहां एक्स वाई जेड का कोई भी फंक्शन हो सकता है, इक्वल में एक्स वाई जेड का कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है,
अब z की पावर देखो, जब एक्स वाई जेड का कोई भी फंक्शन है तो z की पावर भी यहाँ कुछ भी हो सकती है। फिर जैसे कि आपने यही ले लिया एक्स वाई जेड स्क्वायर या एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर या जेड क्यूब, तो ये कौन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है और z की पावर 2 है, यहाँ 3 है। r की वैल्यू लिख रहे हैं हम, r ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है या और कुछ भी। तो अगर पावर 1 हो z की भी, अगर p और q की पावर 1 हो और z की भी पावर 1 हो तब तो लीनियर है। और अगर p और q की पावर क्या हो, p और q की पावर तो 1 हो लेकिन z की पावर 1 ना हो तो वो सेमी लीनियर है। लेट्स हैव एन एग्जांपल, p प्लस q इक्वल टू एक्स वाई जेड स्क्वायर। अब बताओ जरा सा, अब बताओ जरा, ये सेमी लीनियर है। क्यों सेमी लीनियर है? क्योंकि इसमें p की पावर तो 1 है, q की पावर तो 1 है, लेकिन z की पावर 1 नहीं है। इट इज सेमी लीनियर, इट इज सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि बिकॉज हियर p q आर लीनियर, लीनियर का मतलब पावर 1, बट z इज नॉट लीनियर क्योंकि z की पावर 1 नहीं है। लीनियर का मतलब होता है पावर 1, तो भैया फिर क्या है ये आपकी सेमी लीनियर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वासी लीनियर। क्वासी लीनियर तीसरा, क्वासी लीनियर। A partial differential equation is said to be quasi-linear if it is linear in P and Q। ये तो बात वही है, P और Q में लीनियर हो, ठीक है, P और Q में लीनियर हो और Z में लीनियर ना हो, ये भी बात यही है। ये तो बात वही आ रही है, P और Q में तो लीनियर हो और Z में लीनियर ना हो, लेकिन कुछ चीज और जुड़ रही है। बट P और Q में तो लीनियर है लेकिन Z में लीनियर नहीं है, ये तो पूरी बात है ही। बट नॉट इन Z, ये तो पूरी बात है। P और Q में तो लीनियर है लेकिन Z में लीनियर नहीं है, ये तो पूरी बात है ही। बट नॉट इन Z। और ये नहीं कह सकते हो भाई इसमें, बट ऐसे लिखो, P और Q में तो लीनियर है बट मे और मे नॉट बी लीनियर इन Z। Z के टर्म में लीनियर हो भी सकती है और नहीं भी, दोनों चीज है भाई। Z के टर्म में लीनियर हो भी सकता है, नहीं भी। और एंड कुछ और भी पहचान है इसकी, P और Q मस्ट बी इन मल्टीप्लाई विद Z और सम पावर ऑफ Z। ये मेन बात है, क्योंकि ये तो ऊपरी वाली बात हो गई भाई। तो P और Q जो हो उनमें से किसी एक में या एक से ज्यादा में भी कह सकते हो, P या Q के मल्टीप्लाई में या P और Q दोनों के मल्टीप्लाई में Z का मल्टीप्लाई हो, Z लिखा हो मल्टीप्लाई में, या Z की कोई पावर लिखी हो। और हम थोड़ा सा और लिखे, रुक जाओ, दे आर ऑफ द फॉर्म, ये इस फॉर्म की होते हैं। कौन फॉर्म की? पी एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई में स्मॉल p, क्यू एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई में स्मॉल q और इक्वल टू आर एक्स वाई जेड। आप देख लो जरा सा, इस फॉर्म की होगी। देखो यहां पर एक्स वाई जेड का फंक्शन है,
ये कैपिटल पी एक्स वाई जेड का मतलब एक्स वाई जेड का फंक्शन है, यानी यहाँ पर जेड होगा या जेड की कुछ पावर होगी, और मल्टीप्लाई में पी नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो जेड होगा या जेड की कुछ पावर होगी, मल्टीप्लाई में क्यों नहीं आ रहा है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी जेड का मल्टीप्लाई हो रहा हो, यहाँ पर भी हो रहा हो, दोनों में से किसी एक में भी हो रहा हो, चाहे स्मॉल पी में हो रहा हो या स्मॉल क्यू में हो रहा हो, किसी में भी हो रहा हो जेड का मल्टीप्लाई, जेड की पावर का मल्टीप्लाई हो रहा हो। एग्जाम्पल देने से नहीं समझ आ रहा होगा, ये लो एग्जाम्पल ले लो भाई, ये लिखा हम लोगों ने एक्स वाई पी एक्स वाई पी एक्स वाई पी एक्स वाई पी प्लस जेड क्यू इक्वल टू एक्स इंटू वाई। देख लो भैया, देख लो, ये देखो क्या हुआ बताओ। यहां पर तो जेड का मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन क्यू में तो है ना, तो पी या क्यू में जेड का मल्टीप्लाई जरूर होगा, या जेड की किसी पावर का, ये जरूर होगा। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगी आपकी, ये आपकी क्वासी लीनियर है। समझ में आ रहा है, यह आपकी क्वासी लीनियर है, क्वासी लीनियर है ये आपकी। ठीक है, अब तब पी और क्यू दोनों के मल्टीप्लाई में जेड की पावर आ जाए कुछ। जैसे ये आ गया, लो और एग्जांपल लिख दिया हमने, ये कह दिया हमने एक्स जेड स्क्वायर पी प्लस क्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पर पी के टर्म में पी के मल्टीप्लाई में जेड की पावर आ गई, तो पी या क्यू के मल्टीप्लाई में जेड या जेड की कुछ पावर जरूर होनी चाहिए, तभी वो होगी, क्या होगी, क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमने आपको बताया कि क्वासी लीनियर क्या होती है। लीनियर क्या थी, लीनियर वो होती है जिसमें पी क्यू जेड सबकी पावर 1 हो, और पी क्यू जेड में से कोई भी आपस में मल्टीप्लाई में ना हो, ना पी के मल्टीप्लाई में क्यू हो, ना क्यू के मल्टीप्लाई में पी जेड हो, ना क्यू के मल्टीप्लाई में जेड हो, ना पी के मल्टीप्लाई में जेड हो, सबकी पावर 1 हो, तो ये लीनियर। सेमी लीनियर क्या होती है भाई सेमी लीनियर क्या होती है, सेमी लीनियर में जो होता है वह आपका पी और क्यू के मल्टीप्लाई में तो जेड नहीं होता इसमें, और दोनों की पावर 1 ही होती है, लेकिन जेड की पावर 1 से ज़्यादा हो जाए, जेड की पावर 1 से ज़्यादा हो जाए, एक भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर 1 हो गई जेड की पावर तो तब तो लीनियर, और अगर 1 से ज़्यादा हो गई तो तब सेमी लीनियर। ठीक है, लीनियर और सेमी लीनियर में सिर्फ इतना ही फर्क है, सेमी लीनियर में जेड की पावर 1 से ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन पी या क्यू के मल्टीप्लाई में नहीं होगा जेड, सेमी लीनियर में। और क्वासी लीनियर में सब कुछ होगा, लेकिन पी और क्यू की पावर अभी भी लीनियर है, पी और क्यू की पावर तो 1 है, और पी और क्यू आपस में मल्टीप्लाई में नहीं है, याद रखना। किसमें, क्वासी लीनियर में। जितने भी बताएं लीनियर वाले वर्ड जितने बताए हैं, कहीं पर भी पी और क्यू की पावर 1 नहीं है, और सॉरी जितने भी लीनियर वाले बताएं तीनों हमने टाइप्स, हर जगह पी और क्यू की पावर 1 ही है, और पी और क्यू आपस में मल्टीप्लाई में नहीं है, सब में लीनियर में सब में यही है। और अगर जेड की पावर भी 1 हो और जेड किसी पी या क्यू के मल्टीप्लाई में ना हो तो लीनियर, अगर जेड की पावर 1 से ज़्यादा हो लेकिन पी या क्यू के मल्टीप्लाई में नहीं, अभी भी जेड का टर्म कोई, तो वो सेमी लीनियर है। लेकिन अगर जेड की पावर जो है वो आपकी जेड की पावर 1 या जेड की पावर 1 से ज़्यादा वाला पी या क्यू में, या पी या क्यू दोनों में मल्टीप्लाई में लिखा है, तो वो क्वासी लीनियर है। 3 हो गए। अब नॉन लीनियर क्या होता है भाई, नॉन लीनियर वो होता है जिसमें पी या क्यू की पावर 1 से ज़्यादा हो, पी या क्यू की पावर 1 से ज़्यादा हो, पी या क्यू की पावर 1 से ज़्यादा हो, या पी और क्यू मल्टीप्लाई में हो, या पी और क्यू की पावर 1 से ज़्यादा भी हो, पी और क्यू मल्टीप्लाई में भी हो, तो वो सब किस में आ जाएगा, नॉन लीनियर में।
तो नॉन लीनियर का एग्जांपल देख लो। नॉन लीनियर, डिस्कनेक्ट हो गया तो ऑफ हो जाएगी भाई, क्योंकि अब दोबारा नहीं लगाएंगे। नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है भाई? सब फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, अभी सेकेंड ऑर्डर की बात अभी आगे होगी। फर्स्ट ऑर्डर partial differential equation is said to be non-linear if it is non-linear, मतलब एक से ज्यादा पावर हो इन P और Q और बोथ, यानी एक से ज्यादा पावर हो P की या Q की पावर एक से ज्यादा हो, या दोनों की पावर एक से ज्यादा हो, ठीक है। और P एंड Q आर इन मल्टीप्लाई, ठीक है। और P ऐसे लिखो, P एंड Q आर इन मल्टीप्लाई और सम पावर्स ऑफ P and Q are in multiply is called, यानी P और P इंटू Q पाया जा रहा हो, या P और Q की कुछ पावर आपस में मल्टीप्लाई हो, मान लो P स्क्वायर Q पाया जा रहा हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, इज कॉल्ड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे कहते हो आप नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल ये ले लो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू बराबर 1। देखो देखो देखो, पी की पावर एक से ज्यादा हो गई, नॉन लीनियर है। दूसरा एग्जांपल ले लो, आप पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब बराबर एक्स, ये देखो एक से ज्यादा पावर हो गई। और तीसरा एग्जांपल भी ले लो, P इंटू क्यू बराबर C, ये भी कौन है? ये भी नॉन लीनियर है, क्योंकि P और Q वाले मल्टीप्लाई में आ गए।